तो मेरे साथियों, मेरी इंजीनियरिंग फैकल्टी जगदीश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए और अपनी मंजिलों की तरफ, अपने शिखर की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे साथियों, आज हम डायरेक्शन टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और डायरेक्शन टॉपिक की आज हम 6वीं क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम इस सेशन में बात करेंगे 5th टाइप की। और 5th टाइप है हमारा हेड डाउन एंड लेग्स अप। जब व्यक्ति योगा कर रहा होता है, शीर्षासन अवस्था में होता है और पैर ऊपर होते हैं। तो आइए आज हम 5th टाइप की बात करते हैं। इससे पहले हमने डायरेक्शन टॉपिक में 5 क्लास कर ही ली हैं कंटिन्यू, जिसमें हमने डेप्थ तक सारी चीज़ें समझी, एक एक पॉइंट से लेकर, एक एक बिंदु से लेकर बात की, चर्चा की और डेप्थ तक सारी चीज़ों को हमने समझा। इससे पहले हमने 4 टाइप कर ही लिए हैं। जो 4th टाइप है हमारा, स्पेशली बैंक में पूछा जाता है, जिसमें हमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, जो स्पेशली एक बैंकिंग में पूछा जाता है वो टाइप। तो आइए हम 5th टाइप को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन भी लिख रखा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो हमने जब से डायरेक्शन टॉपिक कंटिन्यू किया है, तो हमने बताया कि इसमें मुख्य 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इनसे मिलकर 4 दिशाएं और बनती हैं, जो टोटल हमारी दिशाएं होती हैं 8 दिशाएं होती हैं। तो देखिए, ये ईस्ट, और ईस्ट के अपोज होता है वेस्ट, और ईस्ट के राइट में होता है साउथ, और ईस्ट के नॉर्थ में, ईस्ट के लेफ्ट में होता है नॉर्थ। ठीक है, और इनसे मिलकर 4 दिशाएं और बनती हैं। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। टोटल हमारी दिशाएं 8 दिशाएं होती हैं। और हमने बताया था कि जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया जाए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। लेफ्ट हैंड का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। जिसे हम क्लॉकवाइज दिशा को हम हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं, दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज दिशा को हम वामावर्त बोलते हैं। तो देखिए, बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की और 5th टाइप की, जो हमारे वनडे एग्जामों में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे लेकर। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन लिख रखा है, व्यक्ति योगा कर रहा होगा तो उसका फेस किधर हो जाएगा, उसका फेस हो जाएगा नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ हो जाएगा तो उसका फेस नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड तो यही सेम रहेंगे, क्योंकि जैसे कि व्यक्ति सीधा खड़ा है, तब भी उसका राइट हैंड वेस्ट की तरफ है और लेफ्ट हैंड ईस्ट की तरफ है। जब व्यक्ति योगा कर रहा है तो उसका भी लेफ्ट हैंड ईस्ट की तरफ होगा और राइट हैंड साउथ की तरफ होगा। चेंज होता है, फेस और बैक चेंज होता है। व्यक्ति का जब योगा कर रहा होता है तो ओनली फेस और बैक चेंज होता है। क्या? फेस और बैक चेंज होता है, चेंज होता है, और उसके लेफ्ट और राइट सेम रहते हैं। जैसे व्यक्ति सीधा खड़ा होता है तब भी उसका राइट और लेफ्ट सेम होगा, और जैसे सिर उसका नीचे और पैर ऊपर होंगे तब भी सेम होगा। दोनों ही स्थिति में व्यक्ति के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सेम होते हैं। व्यक्ति के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सेम होते हैं, लेफ्ट हैंड सेम होते हैं। बस जैसे कि व्यक्ति साउथ की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका राइट हैंड वेस्ट की तरफ होगा और लेफ्ट हैंड ईस्ट की तरफ होगा। जब व्यक्ति योगा कर रहा होगा, सिर नीचे और पैर ऊपर होंगे, तो व्यक्ति का फेस नॉर्थ। तो आइए हम इस प्रकार के क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो योगा कर रहा है और व्यक्ति योगा कर रहा है, तो व्यक्ति का फेस किस दिशा में? वेस्ट दिशा में। व्यक्ति का फेस किस दिशा में? वेस्ट दिशा में। और व्यक्ति का फेस वेस्ट दिशा में, और उसका पूछा क्या बायां हाथ लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा? लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा, ये क्वेश्चन है।
अब व्यक्ति वेस्ट दिशा में, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर नहीं देना है। जब व्यक्ति का फेस वेस्ट दिशा में होगा तो उसका लेफ्ट हैंड साउथ दिशा में होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, व्यक्ति का फेस वेस्ट दिशा में और उसका लेफ्ट हैंड पूछा है तो हमें ये आंसर नहीं देना है। और आंसर कैसे देना है, जैसे कि हमें वेस्ट दिशा का लेफ्ट हैंड निकालें तो साउथ होगा, नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। वेस्ट जो दिशा दे रखी है हमें उसका उल्टा करना है, अपोजिट करना है। अपोजिट, वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, ईस्ट। वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट दिशा। और ईस्ट के पहले व्यक्ति हमें सीधा खड़ा करना है जब उसका हमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड निकालना है। तो व्यक्ति सीधा हो गया, अब व्यक्ति सीधा हो गया तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगा तो होगा नॉर्थ दिशा, और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा नॉर्थ दिशा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन से लेकर? देखिए, एक बात समझते हैं, बस एक बार कंसेप्ट की खासियत होती है कि उसको समझा जाए, डेप्थ तक एक एक पॉइंट से लेकर एक एक बिंदु से लेकर बात की जाए, चर्चा की जाए, और हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए, जैसे कि व्यक्ति का फेस वेस्ट दिशा में, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर नहीं निकालना है क्योंकि योगा कर रहा है। और मैंने बताया कि व्यक्ति का फेस, जब व्यक्ति सीधा खड़ा होगा और योगा कर रहा होगा, बस बैक और फेस चेंज होते हैं, न कि उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। जब व्यक्ति का फेस साउथ दिशा में तो उसका राइट हैंड वेस्ट दिशा में होगा और उसका लेफ्ट हैंड ईस्ट दिशा में होगा। जब व्यक्ति योगा कर रहा होगा तो उसका फेस नॉर्थ दिशा में होगा, राइट हैंड वेस्ट दिशा में होगा और नॉर्थ ईस्ट में उसका लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, तो उसका फेस वेस्ट दिशा में, बस हमें वेस्ट दिशा के अकॉर्डिंग आंसर नहीं निकालना है। अकॉर्डिंग निकालते तो हमारा साउथ आंसर होगा और ये हमारा गलत होता। बस हमें फेस की पोजीशन देखनी है कि किस दिशा में खड़ा है, किस दिशा में देख रहा है, तो वेस्ट दिशा में देख रहा है। और वेस्ट के हमें अपोजिट लेना है। वेस्ट के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। ईस्ट का अब हमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लेना है कि हमें कौन सी दिशा पूछी है। तो ईस्ट के लेफ्ट हैंड होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ। ठीक है, किसी को कोई डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। तो आइए, ऐसी अब हम क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और बड़े इजीली तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे। बेशक आपको जो मैंने अब तक बताया बेशक कुछ नहीं समझ में आया हो, बस आपकी समझ में ये आना चाहिए कि जब फेस किस दिशा में, उसका अपोजिट करना है। और अपोजिट करके हमें जैसे कि अब वेस्ट का अपोजिट क्या है, ईस्ट, और ईस्ट का हमें राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो पूछा जाए वो निकालना है। ठीक है, अब ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में व्यक्ति का फेस, जब व्यक्ति सीधा खड़ा होगा तो व्यक्ति का फेस ईस्ट दिशा में होगा। और जब व्यक्ति योगा कर रहा होगा तो उसका फेस वेस्ट दिशा में होगा बस। और दोनों ही स्थिति में उस व्यक्ति का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड उसी दिशा में रहे होंगे। लेफ्ट हैंड नॉर्थ दिशा में होगा और राइट हैंड साउथ दिशा में होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अब ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ तो मेरा राइट हैंड साउथ की तरफ होगा और लेफ्ट हैंड ईस्ट की तरफ होगा। जब मैं योगा कर रहा हूँ तो मेरा फेस किधर होगा, वेस्ट की तरफ, तो मेरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड तो यही रहेगा कि नहीं। अब कुछ स्टूडेंटों को, मेरे भाइयों को डाउट हो रही होगी तो वो क्लास को ख़त्म होने के बाद योगा करके देख सकते हैं कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की कोई चेंज नहीं होते, नहीं चेंज होते, ये हैंड हमारी चेंज नहीं होते, बट हमारा फेस चेंज होता है। ठीक है, और हमें अकॉर्डिंग टू आंसर निकालना है, अपोजिट करके जहाँ पे कोई डायरेक्शन दी होगी उसका अपोजिट करना है, और अपोजिट करके जो पहले हमें व्यक्ति सीधा खड़ा करना है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति योगा कर रहा है, उसका फेस साउथ ईस्ट दिशा में है, उसका फेस साउथ ईस्ट दिशा में है, तो उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा, तो देखिए, बस हमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति योगा कर रहा था और उसका फेस साउथ ईस्ट दिशा में है, तो उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा। मैंने अभी बताया था कि जो हमें डायरेक्शन दी जाती है, जिस दिशा में हमारा फेस है उसका हमें अपोजिट करना है, और साउथ ईस्ट का
साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट का अपोजिट होता है नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लेना है। तो नॉर्थ वेस्ट का राइट हैंड किधर होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में, नॉर्थ ईस्ट। तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट राइट आंसर होगा, और नॉर्थ ईस्ट हमारा राइट आंसर होगा। बस मैंने अभी बताया था कि कंसेप्ट में जो सिखाया था, बस हमें व्यक्ति की फेस की डायरेक्शन देखनी है किस दिशा में, और उसका अपोजिट करके हमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड निकालने हैं। बस 2-3 सेकंड्स में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस एक बार कंसेप्ट की खासियत होती है कि उसको समझा जाए, पढ़ा जाए अच्छी तरह से, डेप्थ तक चीज़ों को समझा जाए, एक एक पॉइंट से लेकर, एक एक बिंदु से लेकर। जब हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए और अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं। एक व्यक्ति योगा कर रहा था। एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका फेस साउथ दिशा में है। 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 तो उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा? तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? देखिए, तो फेस किस दिशा में हमारा? साउथ दिशा में। व्यक्ति का फेस किस दिशा में? साउथ दिशा में। और साउथ का अपोजिट कर रहेंगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? नॉर्थ। क्या आएगी? नॉर्थ। बस हमें जो भी व्यक्ति योगा कर रहा होगा तो उसका फेस होगा साउथ दिशा में। जब व्यक्ति सीधा खड़ा होगा तो उसका फेस होगा नॉर्थ दिशा में। और दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही स्थिति में व्यक्ति का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सेम होंगे। बस मैंने अभी बताया था कि हम व्यक्ति का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड चेंज नहीं होते, उसका फेस और बैक चेंज होते हैं। जब व्यक्ति सीधा खड़ा होगा तो उसका फेस नॉर्थ दिशा में होगा। जब व्यक्ति उल्टा खड़ा होगा, मतलब योगा कर रहा होगा, तो उसका फेस साउथ दिशा में होगा। बस हमें इसका आंसर नहीं निकालना है, इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। पहले हमें व्यक्ति सीधा खड़ा करना है और उसके आंसर निकालना है। तो नॉर्थ का राइट हैंड किधर होगा? नॉर्थ का राइट हैंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में ईस्ट होगा। तो व्यक्ति का राइट हैंड ईस्ट दिशा में होगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अब तक मैंने ये 3 क्वेश्चन कराए, और इनमें किसी को कोई डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी, दिक्कत बनती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7500805004 जगदीश कुमार। ठीक है, तो उस पर कोई क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं और भेज सकते हैं किसी को कोई डाउट हो। जैसे कि मैंने क्लॉक में 11 क्लास लगाई और पूरा एक एक कंसेप्ट क्लियर किया, बेसिक क्लियर किया। जितनी बार टाइप के क्वेश्चन बनते थे क्लॉक में, सारे क्वेश्चन मैंने कराए। ठीक है, ऐसे ही हम डायरेक्शन टॉपिक को बैंकिंग लेवल से लेकर चलते हैं, और जो हमारे स्पेशली क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए, इनमें किसी को डाउट? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, उसका फेस साउथ वेस्ट दिशा में है। उसका फेस साउथ वेस्ट दिशा में है। तो उसका फेस साउथ वेस्ट दिशा में है, तो उसका लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा? तो देखिए, बस व्यक्ति का फेस किस दिशा में? योगा करते समय व्यक्ति का फेस साउथ वेस्ट दिशा में, और साउथ वेस्ट दिशा ही है। और साउथ वेस्ट मैंने अभी बताया था, हर बार यही बोलता हूँ हर क्वेश्चन में, कि हमें व्यक्ति का फेस जिस दिशा में दिया हो उसका अपोजिट करना है, रिवर्स करना है, उल्टा करना है। तो साउथ वेस्ट से हमें रिवर्स जाएंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। बस अब हमें व्यक्ति जब सीधा खड़ा होगा तो उसका फेस नॉर्थ ईस्ट में होगा, और जब योगा कर रहा होगा तो उसका फेस साउथ वेस्ट में होगा। अब हमें पहले व्यक्ति सीधा खड़ा करना है, उसके अकॉर्डिंग अब हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो कुछ भी पूछा हो इजीली तरीके से क्वेश्चन का 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट हैंड 90 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री होगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ वेस्ट होगा। क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो मैंने इसमें 4-5 क्वेश्चन कराए,
और ये एक डायरेक्शन टॉपिक के अंदर फोर्थ टाइप सबसे बड़ा टाइप है, जिसमें हम बैंकिंग लेवल से हमने क्वेश्चन कराए और हर प्रकार के क्वेश्चन की बात की। इसमें मैंने 8-9 टाइप के क्वेश्चन मारे। आज तक की हमने 6 क्लास कंटिन्यू कर चुके हैं डायरेक्शन टॉपिक में, और डायरेक्शन टॉपिक में हमने 5 टाइप क्लियर कर लिए हैं। बस 3-4 टाइप और करेंगे हम और पूरा डायरेक्शन टॉपिक हो। आज के लिए इतना, और फिर हम इसी समय पर इसी जगह पर कल मिलते हैं अगली टाइप की तरफ। और इसमें 3-4 टाइप और बचे हैं डायरेक्शन टॉपिक के अंदर, और उनको करके फिर हम या तो डायरेक्शन को क्लियर करके या डाइस लेंगे या कैलेंडर लेंगे या फिर सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, या भी कोई भी टॉपिक, सिलोजिज्म, या फिर हम वेन डायग्राम, कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। क्योंकि हमारे SSC GD के फॉर्म भरे जा रहे हैं, अप्लाई हो चुके हैं, और कुछ महीनों बाद एग्ज़ाम भी आएगा, और फिर हमारा पैट भी आ रहा है 20 अगस्त को। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हम सारी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, को क्लियर करेंगे, हर प्रकार के टॉपिक पर बात करेंगे। तो मेरे साथियों, जाते जाते मैं यही बोलना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।